हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपनी जो लाइफ की जर्नी है अभी तक वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने 2019 से बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया 66th बीपीएससी में मेरा जो प्रीलिम्स था वो 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 67 दिया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ 67 में, आप लोगों को पता ही होगा अगर कोई पुराने होंगे तो, कि 67 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था। उस समय पे ना एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गई थी। तो उसके बाद मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स। फिर 68 दिया, उसमें भी मेरा मतलब नेगेटिव रिज़ल्ट रहा। लेकिन उसके बाद मैंने 69th नहीं दिया, 17th बीपीएससी दिया था, उसमें मेरा रिज़ल्ट हुआ था। और मैं तैयारी कर रहा था मेंस का। 6 मंथ अप्रोक्स मैंने तैयारी करा था। काफ़ी रिगरस तैयारी किया मैंने, लाइब्रेरी गया, प्रॉपर वे में तैयारी किया, आंसर राइटिंग किया। उसके बाद मैं 6 मंथ का एग्ज़ाम देने के बाद अप्रैल एंड में उसके बाद मैं मेंस के लिए वेट कर रहा था, मेंस रिज़ल्ट का। मेंस रिज़ल्ट में मुझे होप था कि हो जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया था, डीआई भी मेरा पूरा सही था। बट मेंस रिज़ल्ट आया 6 महीने के बाद। 6 महीने मैंने वेट किया, बट मेंस में भी मेरा नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों मेरी कहानी थी, जिसमें मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो मेरे क्रूशियल टाइम थे ना लाइफ के, वो मैंने पूरा इसमें दिया अपना 100%, बट रिज़ल्ट नहीं हो पाया। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो जो भी मेरे माइंड में चल रहा था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको शेयर करने के लिए वीडियो बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ मेरा एक तरह से इसी पे उम्मीद था, वो तो एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब मुझे कुछ अलग करना चाहिए या फिर आगे प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ अपने स्टडी के साथ में। कोई जॉब करूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं कुछ जॉब करते हुए अपनी स्टडी को भी करूँ, या फिर पूरी तरीके से क्विट कर दूँ। जो भी आपके पॉइंट होंगे या फिर कमेंट आपको विचार होंगे, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं भी उसी के अकॉर्डिंग अपना एक बार चेक करके डिसीजन ले पाऊँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से दुखी हो गया हूँ कि बहुत समय देने के बाद भी मेरा रिज़ल्ट नहीं हो पाया है। तो आप बताना चाहेंगे मुझे कि मुझे आगे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम का अभी फॉर्म भी नहीं भरा हुआ है। अदर एग्ज़ाम की मैं तैयारी नहीं कर रहा था। मैंने साथ में सिर्फ एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, रेलवे का एनटीपीसी। उसमें मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया था। सीबीटी 2 भी मैंने दिया था एग्ज़ाम, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट आया था, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया था। उसकी भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें कट ऑफ भी 100 में से कन्वर्ट करके दिया गया था। तो 100 में से कन्वर्ट करके दिया गया, तो उसमें भी मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया है। तो इस वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में आगे क्या करना है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब को सर्च करूँ, और उसके साथ साथ में अपने आगे की 72nd बीपीएससी, या फिर आगे आने वाले बिहार में एक सीजीएल का भी जॉब वैकेंसी आई हुई है, बिहार एसएससी के थ्रू। तो उसमें सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए तैयारी करूँ, या फिर 72nd बीपीएससी की तैयारी करूँ। तो जो भी आपके कमेंट होंगे गाइस, आप बता दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आगे की प्लानिंग अपना करके, और आप ही के साथ मैं तैयारी करूँगा। मैं अपना रोज़ ब्लॉग डालूँगा कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, और इस तरीके से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, और साथ साथ में मुझे भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों।